हमारे ऊपर तारों भरा विशाल आकाश, अनगिनत ग्रह और आकाशगंगाएं, ये ब्रह्मांड वाकई रहस्यों से भरा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब कैसे काम करता है? यह सवाल सदियों से वैज्ञानिकों को उलझाता रहा है। स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब द यूनिवर्स इन अ नटशेल में इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। यह किताब हमें ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती है। जटिल सिद्धांतों को सरल भाषा में समझाते हुए हॉकिंग हमें दिखाते हैं कि कैसे ब्रह्मांड एक विशाल पहेली की तरह है, जिसके कुछ टुकड़े हम समझ पाए हैं, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है। यह यात्रा हमें समय और गुरुत्वाकर्षण के खेल से लेकर छोटे कणों की दुनिया तक ले जाती है। आइए हॉकिंग के साथ इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। हॉकिंग के सिद्धांत हमें ब्लैक होल्स और बिग बैंग के रहस्यों को समझने में मदद करते हैं। उनकी खोजें हमें यह जानने में मदद करती हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और यह कैसे विकसित हो रहा है। स्टीफन हॉकिंग की जीवन यात्रा और उनके योगदान ने विज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति ला दी है। उनकी प्रेरणा से आज के वैज्ञानिक ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने में लगे हैं। आइए हम भी इस यात्रा में शामिल हों और ब्रह्मांड के अनसुलझे रहस्यों को जानने की कोशिश करें। क्या आप जानते हैं कि समय हमेशा एक जैसा नहीं चलता? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार समय और गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितनी तेज गति होती है, समय उतना ही धीमा हो जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें, तो आपके लिए समय लगभग रुक जाएगा। इसी तरह गुरुत्वाकर्षण भी समय को प्रभावित करता है। जितना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण, उतना ही धीमा समय। इसका मतलब है कि ब्लैक होल के पास, जहां गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक होता है, समय बहुत धीरे चलता है। यह सिद्धांत ब्रह्मांड को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें बताता है कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि गतिशील है, जहां समय और गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के साथ नृत्य करते रहते हैं। आइंस्टीन के सिद्धांत ने हमें यह भी सिखाया कि समय और स्थान एक ही कपड़े के दो धागे हैं। जब कोई भारी वस्तु इस कपड़े पर होती है, तो वह इसे मोड़ देती है, जिससे समय धीमा हो जाता है। यह प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि अगर आप एक ब्लैक होल के पास यात्रा करें, तो आपके लिए समय लगभग रुक जाएगा। यह सिद्धांत हमें ब्रह्मांड की गतिशीलता और उसकी गहराई को समझने में मदद करता है, जहां समय और गुरुत्वाकर्षण एक दूसरे के साथ नृत्य करते रहते हैं। अब चलते हैं छोटे कणों की दुनिया में, जहां नियम हमारे रोज के अनुभव से बिल्कुल अलग होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जो परमाणु और उससे भी छोटे कणों का अध्ययन करती है। यह दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ कण एक ही समय में दो जगह मौजूद हो सकते हैं। वे एक साथ कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार कर सकते हैं। और तो और हम किसी कण की स्थिति और गति दोनों को एक साथ सटीक रूप से नहीं माप सकते। यह अनिश्चितता का सिद्धांत कहलाता है। क्वांटम यांत्रिकी हमारे लिए बहुत सी नई तकनीकें लेकर आई है, जैसे कि लेजर और ट्रांजिस्टर। यह ब्रह्मांड को समझने के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर ब्लैक होल और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए। क्वांटम उलझाव एक और रहस्यमय घटना है, जहां दो कण एक दूसरे से बहुत दूर होते हुए भी आपस में जुड़े रहते हैं। श्रोडिंगर की बिल्ली का विचार प्रयोग इस उलझाव को समझाने के लिए प्रसिद्ध है। भविष्य में क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी तकनीकें हमारे जीवन को और भी बदल सकती हैं। क्वांटम टेलीपोर्टेशन जैसी अवधारणाएं विज्ञान कथा से वास्तविकता की ओर बढ़ रही हैं। क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी कई जगह लागू होते हैं। उदाहरण के लिए क्वांटम सेंसर और चिकित्सा इमेजिंग में, प्रकृति में भी, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में, रसायन विज्ञान में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को समझने के लिए भी, और इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक तकनीक के विकास के लिए, खगोल विज्ञान में तारों के निर्माण को समझने के लिए भी, जीव विज्ञान में डीएनए की संरचना को समझने के लिए भी, और दर्शन में वास्तविकता की प्रकृति को समझने के लिए भी, कला में भी रचनात्मक प्रक्रियाओं को समझने के लिए, और मनोविज्ञान में मानव चेतना को समझने के लिए। कुल मिलाकर क्वांटम यांत्रिकी ने विज्ञान और तकनीक के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है। सब कुछ का सिद्धांत, एम सिद्धांत और सुपरस्ट्रिंग थ्योरी वैज्ञानिकों का एक सपना है। एक ऐसा सिद्धांत खोजना
जो ब्रह्मांड के सभी बलों और कणों को एक साथ जोड़ सके। इसे सब कुछ का सिद्धांत कहा जाता है। एम सिद्धांत और सुपरस्ट्रिंग थ्योरी इस दिशा में उठाए गए कदम है। इनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड में 4 नहीं बल्कि 11 आयाम हैं। यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये अतिरिक्त आयाम बहुत ही छोटे और घुमावदार होने के कारण हमें दिखाई नहीं देते। सुपरस्ट्रिंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड के सभी कण वास्तव में कंपन करते हुए तार हैं। इन तारों के कंपन की आवृत्ति ही कणों के गुणों को निर्धारित करती है। यह सिद्धांत अभी विकास के चरण में है, लेकिन अगर यह सही साबित होता है तो यह ब्रह्मांड को समझने में एक क्रांति ला देगा। एम सिद्धांत और सुपरस्ट्रिंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड के सभी बल और कण एक ही सिद्धांत के तहत समझे जा सकते हैं। यह सिद्धांत बताता है कि हमारे ब्रह्मांड में कई आयाम हो सकते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। अगर यह सिद्धांत सही साबित होता है तो यह हमारे ब्रह्मांड को समझने के तरीके में एक नई क्रांति ला सकता है। प्रकाश को भी निगलने वाले ब्लैक होल का रहस्य। ब्लैक होल ब्रह्मांड की सबसे रहस्यमय वस्तुओं में से एक है। ये वो जगह है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होता है कि प्रकाश भी इससे बच नहीं सकता। ब्लैक होल तब बनते हैं जब विशाल तारे अपने जीवन के अंत में ढह जाते हैं। इनके अंदर क्या होता है, यह अभी भी एक रहस्य है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल दूसरे ब्रह्मांडों के द्वार हो सकते हैं। ब्लैक होल के आसपास का क्षेत्र भी बहुत ही रोचक होता है। यहाँ समय धीमा हो जाता है और अंतरिक्ष मुड़ जाता है। हॉकिंग ने ब्लैक होल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण शोध किया है। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि उनसे विकिरण निकलती है, जिसे हॉकिंग विकिरण कहा जाता है। ब्लैक होल के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक कंप्यूटर सिमुलेशन का भी उपयोग करते हैं। जब 2 ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो यह एक बहुत ही शक्तिशाली घटना होती है। इस टकराव से गुरुत्वाकर्षण तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिन्हें वैज्ञानिक अब माप सकते हैं। ब्लैक होल का प्रभाव इसके आसपास के तारों पर भी पड़ता है। कभी कभी ब्लैक होल अपने पास के तारों को निगल लेते हैं। ब्लैक होल से उच्च ऊर्जा कणों के जेट भी निकल सकते हैं। हमारी आकाश गंगा के केंद्र में भी एक विशाल ब्लैक होल है। भविष्य में ब्लैक होल के बारे में और भी अधिक शोध किया जाएगा। वैज्ञानिक ब्लैक होल के सिद्धांतों पर चर्चा करते रहते हैं और नए मॉडल विकसित करते हैं। ब्लैक होल का अध्ययन ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद कर सकता है। क्या हम समय में यात्रा कर सकते हैं? समय यात्रा विज्ञान कथाओं का एक लोकप्रिय विषय है, लेकिन क्या यह वास्तव में संभव है? हॉकिंग के अनुसार भविष्य में यात्रा करना सैद्धांतिक रूप से संभव हो सकता है। सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार अगर हम प्रकाश की गति के करीब यात्रा करें तो समय हमारे लिए धीमा हो जाएगा। इसका मतलब है कि हम भविष्य में बहुत कम समय में पहुंच सकते हैं। हालांकि अतीत की यात्रा करना कहीं अधिक जटिल है और शायद असंभव भी। फिर भी ब्रह्मांड के नियमों को पूरी तरह से समझने के बाद शायद हम समय यात्रा के रहस्यों को भी उजागर कर सकें। ब्रह्मांड का भविष्य और हमारी जिज्ञासा। हॉकिंग की किताब हमें ब्रह्मांड के भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। क्या ब्रह्मांड हमेशा के लिए फैलता रहेगा या फिर यह एक दिन सिकुड़कर एक बिंदु पर सिमट जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन हॉकिंग हमें याद दिलाते हैं कि ब्रह्मांड को समझने की हमारी जिज्ञासा ही हमें आगे बढ़ाती है। यह जिज्ञासा ही हमें नई खोजों और नए आविष्कारों के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए आइए हम अपनी जिज्ञासा को जीवित रखें और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए हमेशा तत्पर रहें। स्टीफन हॉकिंग का जीवन अपने आप में एक प्रेरणा है। 1942 में जन्मे हॉकिंग ने अपनी जिंदगी में कई चुनौतियों का सामना किया। मात्र 21 साल की उम्र में उन्हें मोटर न्यूरॉन डिजीज हो गई, जिससे उनका शरीर धीरे धीरे काम करना बंद करने लगा। लेकिन इस बीमारी ने उनके आत्मविश्वास और जिज्ञासा को कभी भी कम नहीं किया। हॉकिंग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है ब्लैक होल्स पर उनका काम। उन्होंने बताया कि ब्लैक होल्स भी ऊर्जा का विकिरण करते हैं, जिसे आज हम हॉकिंग रेडिएशन के नाम से जानते हैं। इस सिद्धांत ने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को गहराई से प्रभावित किया। इसके अलावा हॉकिंग ने ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी किताबें लिखी, जो विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण रही। उनकी किताबें हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करती हैं और हमारी जिज्ञासा को जीवित रखती है। हॉकिंग का जीवन और उनका काम हमें यह सिखाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हमारे पास जिज्ञासा और आत्मविश्वास हो तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।
आइए हम स्टीफन हॉकिंग की तरह ही हमेशा जिज्ञासु बने रहें और विज्ञान के रहस्यों को समझने की कोशिश करते रहे। धन्यवाद। स्टीफन हॉकिंग की उपलब्धियां और उनके सिद्धांत सिर्फ उनके जीवन काल तक ही सीमित नहीं रहे। उनके कार्यों ने आधुनिक विज्ञान को एक नई दिशा दी है और भविष्य के अनुसंधान के लिए भी एक मजबूत आधार तैयार किया है। हॉकिंग के ब्लैक होल्स और हॉकिंग रेडिएशन पर किए गए अनुसंधान ने खगोल भौतिकी में क्रांति ला दी। आज वैज्ञानिक उनकी थ्योरी का उपयोग करके और भी गहरे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटम यांत्रिकी और सापेक्षता के सिद्धांतों को एकीकृत करने के उनके प्रयासों ने एम सिद्धांत और सुपरस्ट्रिंग थ्योरी के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन सिद्धांतों ने हमें ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों को समझने में मदद की है और यह हमें यह भी सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद हम समय में यात्रा कर सकते हैं या समानांतर ब्रह्मांडों का अस्तित्व हो सकता है। हॉकिंग की किताबें, विशेष रूप से ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ने विज्ञान को आम जनता के बीच लोकप्रिय बनाया। उनकी सरल और स्पष्ट भाषा ने जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को भी समझना आसान बना दिया और कई युवा विज्ञान के क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित हुए। आज भी स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांत और उनके विचार वैज्ञानिक समुदाय में चर्चा का विषय बने हुए हैं। उनके अनुसंधान ने वैज्ञानिकों को नए प्रश्न पूछने और नए उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया है। स्टीफन हॉकिंग का काम हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान में जिज्ञासा और खोज की कोई सीमा नहीं है। उनके सिद्धांत और अनुसंधान हमें आगे बढ़ने और ब्रह्मांड के अनंत रहस्यों को समझने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। धन्यवाद। स्टीफन हॉकिंग के अनुसंधान ने हमें ब्रह्मांड के कई रहस्यों को उजागर करने में मदद की, लेकिन अभी भी कई अनुत्तरित प्रश्न बाकी हैं। ब्रह्मांड विज्ञान का भविष्य बेहद रोमांचक है। वैज्ञानिक अब भी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी का असली स्वरूप क्या है और क्या हम वास्तव में मल्टीवर्स के हिस्से हैं या नहीं। आने वाले वर्षों में नई तकनीकों और उन्नत टेलीस्कोप के माध्यम से हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को खोजने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। स्टीफन हॉकिंग के सिद्धांतों ने हमें यह सिखाया है कि हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न पैदा होता है। यह अनंत यात्रा हमें न केवल ब्रह्मांड के बारे में अधिक जानने में मदद करेगी, बल्कि हमारे अपने अस्तित्व के बारे में भी गहरे प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करेगी। ब्रह्मांड विज्ञान का भविष्य उन सभी वैज्ञानिकों और जिज्ञासु मनुष्यों की प्रतीक्षा कर रहा है जो स्टीफन हॉकिंग की तरह निडर होकर अनजाने में कदम रखने के लिए तैयार हैं। उनका काम हमें यह याद दिलाता है कि विज्ञान की दुनिया में कोई भी प्रश्न बहुत बड़ा या बहुत छोटा नहीं है। हर नई खोज हमें और भी रहस्यों के करीब लाती है और यह यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। धन्यवाद।